दास पांडे जी का जो बयान आया है कि ये मिशन लोटस नहीं है, मिशन कीचड़ है, उन्होंने बिल्कुल सटीक बात कही है। ये जो जिस तरह से राजनीति में, भारत की राजनीति में इन्होंने कीचड़ पैदा किया है, जो चुनी हुई सरकारों को गिराने का षड्यंत्र रचने का काम है। इन लोगों ने क्या है, नोटबंदी के दौर में अनाप शनाप 2 नंबर का रुपया पैदा किया। सरकार और सरकार की मशीनरी और उसके साथ ही इनकी जो बहुत नज़दीकी दोस्त क्योंकि जो कंपनियां हैं, उन्होंने उसमें बड़ा षड्यंत्र रच के और अनाप शनाप 2 नंबर का रुपया पैदा किया। उस रुपये का दुरुपयोग करके पूरे देश के लोकतंत्र को ख़त्म करने में ये लगे हुए हैं। आज हालात ये पैदा होगी कि कोई भी पार्टी जो इनके खिलाफ़ है, उस पार्टी को अपने एमएलए की रखवाली के लिए आदमियों की ज़रूरत पड़ती है, प्रशासन की ज़रूरत पड़ती है। ये कोई डेमोक्रेसी है? इसमें कोई भी आदमी कैसे रूल कर पाएगा कि आप एक एक एमएलए को संभालते रहो? ये कैसे हो सकेगा? तो इन्होंने तो जो हालात पैदा किए हैं, इससे ज़्यादा राजनीति का कीचड़ हो नहीं सकता। आप देखिए, इन्होंने पिछले 7-8 साल में कितना रुपया पैदा किया और हर जिला के हेडक्वार्टर से लगा के ब्लॉक लेवल तक कार्यालय बनाने में करोड़ों रुपए एक एक ज़िले में लगा रहे हैं। इतना रुपया इनके पास कहाँ से आया? कोई हिसाब है इन बातों का? इन्होंने जिस तरह से वो अपने दफ्तरों की बिल्डिंगें बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से एक एक एमएलए से रुपया दे रहे हैं, आज तक अभी तक पता लगा कि महाराष्ट्र में किन एमएलए को कितना रुपया दिया गया, वो रुपया कहाँ से आया? या कोई इस देश में कोई जिम्मेवार मीडिया या कोई आदमी है जो इस बात का सवाल करता है? लेकिन हालात इतने ख़राब होते जा रहे हैं कि कोई भी पार्टी, आप जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें कोई भी आदमी कैसे काम कर पाएगा कि आपका एमएलए अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में गया है या कहीं अपने एरिया से बाहर गया है और आरएसएस बीजेपी का कोई आदमी जाएगा और उनके साथ डील करेगा और आप उनको खरीद फरोख्त का काम करेंगे। ये इस तरह के काम यदि राज करेगा, जो पार्टी देश में रूल करती है वो ये काम करेगी, तो इन बातों को कौन रोकेगा? इन चीज़ों को रोकने के लिए कांग्रेस की जब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी, आदरणीय राजीव गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने ये कानून सबसे पहले कानून बनाया था। तो जो दल बदल विधेयक वो सबसे पहले वो लेके आए थे। उनके मंशा थी कि राजनीति स्वच्छ रहे, कोई भी आदमी जिस भी पार्टी से चुन के आया वो उसी पार्टी में रहे, और यदि उस पार्टी से बाहर जाता है तो एक सिस्टम हो कि भाई मान लो कि कोई उस पार्टी से उनका भरोसा उठ गया या कोई गलती का काम पार्टी ने किया, तो उसके खिलाफ वो अपनी बात रख के और अपना एक ग्रुप बना के उसको तोड़ सकते थे। लेकिन इन्होंने तो खरीद फरोख्त करके और ऐसा हालात पैदा कर दिया। आपने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में देखा होगा कि एमएलए को इस्तीफा दिला दिया। मतलब कोई भी ऐसी व्यवस्था छोड़ नहीं रहे हैं जिससे कि इस देश का लोकतंत्र ख़त्म नहीं हो जाए। हर जो कोई लोकतांत्रिक संस्थाएं थी, उन संस्थाओं को ख़त्म करने का पूरा काम इन्होंने अपने राज में आते ही कर दिया। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी इन्होंने नहीं बख्शा है। चुनाव आयोग को अपने कब्जे में ले लिया। चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करता है, उससे पहले बीजेपी की सरकार के मंत्री ट्वीट कर देते हैं। ये तारीखें उनके पास कहाँ से आती हैं? ये सारी स्थितियों का आप देखेंगे। सीबीआई, ईडी, आपने 8 साल पहले ईडी का नाम नहीं सुना होगा। ईडी का कोई गिने चुने कोई स्टेटों में मामले होते थे, उसमें कोई जांच ईडी करती थी। आज कोई भी इनके खिलाफ कोई बयान दे देता है, कोई खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ ईडी, उसके खिलाफ सीबीआई, उसके खिलाफ इनकम टैक्स। कोई एक आदमी ऐसा नहीं बचा है जिसने एक बार इनके खिलाफ बयान दिया हो और उसको ईडी या सीबीआई ने टच नहीं किया हो। आप देखिए, संजय राउत की बात देखो आप, आज महाराष्ट्र में कल उसको गिरफ्तार कर लिया है। जो हालात देखिए आप, जो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसको अपनी बात रखने तक का टाइम नहीं दिया। और जिस तरह से जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं बीजेपी की लीडरशिप और बीजेपी की केंद्र सरकार के लोग, ईडी को या जो भी कोई डिपार्टमेंट है उसको लिखित में देते हैं कि आपको इसके खिलाफ ये कार्रवाई करनी है और ये आपको उनके खिलाफ एक्शन लेना है। आप कोई भी चीज़ स्वतंत्र रहेगी नहीं, कोई एजेंसी ठीक रहेगी नहीं, तो आगे देश के लोगों का कैसे भरोसा रहेगा और कैसे ये आगे ये चीज़ें चल पाएंगी? इसलिए डेमोक्रेसी खतरे में है। ये बात सबको समझ लेनी चाहिए और देश की मीडिया को मूल रूप से समझ लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी भी एक ये जिम्मेवारी है कि कल को कोई स्थितियां बनेंगी तो लोग इस बात का हिसाब मांगेंगे कि जब देश का लोकतंत्र खतरे में था तो आप क्या कर रहे थे।